हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में। वंस अगेन आज हम फिर आप पढ़ते हैं भैया कॉमन नाउन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तार से बताया था, तो आज हम कॉमन नाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। ठीक, क्या भैया कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन, आज हम कॉमन नाउन के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरह से एग्जाम में पूछता है या किस तरह से क्या होता है। ठीक ना, तो चलो सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है भैया? कॉमन नाउन की जो हिंदी होती है वो होती है भैया जातिवाचक। क्या होते हैं भैया? जातिवाचक होती है। ठीक ना, क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन की हिंदी होती है भैया क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक ना, चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नाम हो जाए जिससे उस जाति के, उस प्रजाति के सभी लोगों का बोध हो जाए, वही वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं भैया कि डिफिनेशन क्या होता है। ध्यान देना, कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या होती है। चलो देखो कैसे होता है भैया? द नाउन, क्या? द नाउन which denotes the noun which denotes common persons, ठीक ना, places, common persons, places और things। ठीक, क्या हो भैया कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, मतलब द नाउन ऐसा नाउन विच जिससे कॉमन पर्सन्स, साधारण व्यक्तियों, साधारण स्थानों या साधारण वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो भैया देखो, एग्जाम्पल मान लीजिए आपका है कॉमन, क्या बोले? कॉमन पर्सन की बात कर रहा है तो कॉमन पर्सन, ठीक है, का कॉमन पर्सन। अब कॉमन पर्सन में जैसे आपका जब ये मैन, जैसे आपका क्या जब मैन आ गया, ठीक है, बॉय हो गया, ठीक, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। अब समझिए कि हमारा मैन, बॉय, गर्ल और स्टूडेंट्स कैसे कॉमन नाउन हुआ। ठीक, चलिए मान लीजिए भैया यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक ना, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं और खड़े हुए हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थी और खड़े हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, क्लास चल रहा है और कुछ विद्यार्थी यहाँ पे खड़े होके बातें कर रहे हैं। ठीक, अब समझिए भैया इन सभी विद्यार्थियों का अपना अपना एक नाम है। क्या भैया? मान लीजिए इसका नाम राम रख दिया मैंने, ठीक ना, इसका नाम मैंने श्याम रख दिया, ठीक, इसका नाम मैंने रख दिया भैया गीता, इसका नाम मैंने रख दिया है गीता, ठीक ना, और इसका नाम मैंने रख दिया भैया सीता। क्या रख दिया है? सीता। ठीक ना, मान लीजिए इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम गीता हुआ, इसका नाम सीता हो गया। ठीक ना, अब देखो ये सब जो व्यक्ति हैं भैया ये एक स्थान पे खड़े हुए हैं। क्या है? खड़े हुए हैं। ठीक, मान लीजिए भैया अगर इन सभी को हमें उन स्थान पर से हटाना है, मतलब जिस स्थान पर ये लोग खड़े हुए हैं इस स्थान पर से हमें इन लोगों को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे? एक कॉमन नाम लेंगे। क्या? एक कॉमन नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे भैया? कि मान लीजिए सभी लोग क्या है भैया, क्लास है, मतलब स्कूल में है, तो सभी लोग क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, तो इनका एक कॉमन नाम क्या भैया? स्टूडेंट। क्या भैया? स्टूडेंट। हम क्या बोलेंगे? जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ये तुम आप सब लोग यहाँ से हट जाओ। क्या? आप सब लोग यहाँ से हट जाओ। अगर मान लीजिए अगर मैं इन सभी का अपना अपना नाम लेने लगूँ कि भैया राम हट जाओ, श्याम हट जाओ, गीता हट जाओ, सीता हट जाओ, अगर इस तरह से हम नाम लेने लगेंगे तो विद्यालय मान लीजिए अगर एक विद्यालय में मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स?
500। अगर हम इन सभी का नाम लेने लगेंगे तो शायद दिन भर बीत जाएगा, नाम नहीं ले पाएंगे। क्या कहेंगे? नाम नहीं ले पाएंगे ना। तो उसी प्रकार तो नाम नहीं ले पाएंगे, तो अगर हमें इन सभी को एक स्थान से हटाना हुआ तो हम क्या करेंगे? इन सभी का एक कॉमन नाम देंगे, ऐसा नाम देंगे जिससे ये सभी लोग यहाँ से हट जाए। तो हमने भैया इन सभी को एक कॉमन नाम दे दिया, क्या? स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने एक कॉमन नाम क्या दिया? स्टूडेंट्स कॉमन नाम दिया, तो यही स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा भैया? हमारा कॉमन नाम हो जाएगा। तो जैसे मैंने कॉमन नाम दिया क्या? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाम हो जाएगा। समझ में आया कि स्टूडेंट्स कॉमन नाम कैसे हुआ? चलो, ये हो गया पर्सन, मतलब कि पर्सन क्या हुआ? कॉमन नाम हो गया। ठीक, समझ में आया चीज? नोट कर लिए? चलो, अब इसके बाद इसके आगे ध्यान दीजिए। हमने क्या हुआ? पर्सन का नाम लिया। क्या लिया? पर्सन का नाम। ठीक ना, ये हुआ पर्सन। पर्सन की बात भैया आप क्या है? पर्सन का आता था प्लेस। क्या था भैया? कॉमन प्लेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान देना। क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। चलिए, अब जो है क्या? अब कॉमन क्या भैया? कॉमन प्लेसेस, कॉमन प्लेस। अब ध्यान देना, कॉमन प्लेस में जैसे मान लीजिए मुझे कहीं घूमने का मन कर दिया भैया, तो मान लीजिए हमने कहा कि मैं इस शहर में रहता हूँ, मुझे दूसरे शहर में जाना है, तो भैया क्या? कंट्री मान लीजिए हो गया, क्या? कंट्री हो गया। कंट्री के बाद आपका सिटी हो गया। ठीक है, सिटी के बाद आपका टाउन हो गया। क्या हो गया? टाउन हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये सब क्या है? ये कॉमन नाम है। क्या है? कॉमन नाम है। इसे हमने कहा विलेज कर दिया भैया। क्या हो गया? हमने विलेज कर दिया। ध्यान देना, ये सभी क्या होते हैं? कॉमन नाम होते हैं। इन सभी का एक कॉमन नाम है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या आता भैया? हमारा क्या हुआ? प्लेसेस भी हो गया। अब थिंग्स में आ रही है। ठीक है, थिंग्स मान लीजिए। चलिए, अब क्या हो भैया? कॉमन थिंग्स। ठीक, क्या हो गया भैया? कॉमन थिंग हो गया। अब कॉमन थिंग्स में मान लीजिए, कॉमन थिंग्स में जैसे समझ लीजिए भैया आपका बुक हो गया। क्या हो गया? बुक हो गया। ठीक, ध्यान देना, बुक हो गया। ठीक, पेन हो गया। पेन के बाद आपका चेयर हो गया। ठीक है, आपका टेबल हो गया, एडीसी। ये क्या होता है? ये कॉमन नाम होते हैं। अब समझना, जैसे मान लीजिए भैया ये आपका लाइब्रेरी है। ठीक, ये आपका क्या है? लाइब्रेरी है। ये इसमें भैया लाइब्रेरी बना हुआ है। ठीक, ये क्या है? लाइब्रेरी बना हुआ है। ठीक, अब लाइब्रेरी मान लीजिए भैया यहाँ पे क्या? ये पुस्तकें रखी हुई हैं। क्या है? ये आपका पुस्तकें रखी हुई हैं। ठीक ना, ये आपके भैया क्या है? पुस्तकें रखी हुई हैं। अब ध्यान से समझना कि कॉमन नाम कैसे होगा। यहाँ पे क्या हो? ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में भी क्या रखा हुआ है? मान लीजिए ये आपका लाइब्रेरी है। क्या है? ये आपका लाइब्रेरी है। ये आपका भैया क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लाइब्रेरी है। इसमें जो रखा हुआ है क्या रखा है? बुक्स रखा। मान लीजिए जो पहली लेयर है इसमें आपका रखा है रामायण की किताब रखी हुई। क्या रखी हुई है? रामायण की, उसमें रामायण की रखा है। ठीक ना, इसमें रखा हुआ आपका बाइबल की। क्या रखा हुआ है? बाइबल की। ठीक ना, अब इसमें रखी हुई है आपका हिंदी की किताब रखी हुई है। किसकी किताब रखी हुई है? हिंदी की। अब मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है आपका इंग्लिश की रखी हुई है। क्या है? इंग्लिश की किताब है। ठीक, यहाँ पे क्या है? इंग्लिश किताब है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लीजिए मैथ की किताब रखी हुई है। क्या है? मैथ की। अब ध्यान समझना, मान लीजिए लाइब्रेरी है भैया। अब लाइब्रेरी में इतनी किताबें रखी हुई हैं, अगर मान लीजिए इन सभी किताबों को मुझे चाहिए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमें रामायण किताब दीजिए, हमें बाइबल किताब दीजिए, हमें हिंदी किताब। अगर ऐसा हम नाम ही गिनाएंगे, हमें तो चाहिए पूरी किताबें। कितनी किताबें? पूरी किताबें चाहिए। तो अगर हम इस तरह के नाम गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या? बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे भैया कि हम इसके लिए कहेंगे कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं, क्या आपके पास जितनी भी किताबें हैं, वो चाहे रामायण की हो, चाहे बाइबल की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है ना, इन सभी का एक कॉमन नाम क्या होता है? इन सभी का एक कॉमन नाम क्या होता है? बुक होता है। इन सभी का भैया एक कॉमन नाम क्या होता है? बुक। क्या होता है? बुक होता है। बुक क्या होता है भैया? इन सभी का एक कॉमन नाम बुक होता है। तो जैसे ही हमने कॉमन नाम कहते हैं बुक, तो बुक हमारा कौन सा नाम होगा भैया? बुक हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो समझ में आया कॉमन नाउन क्या होता है? ये आपका पूरा कॉमन नाउन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कॉमन नाउन के बारे में, वो उसे हम देखते हैं। ठीक, चलिए ये नोट कर लीजिए जल्दी से, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब हम समझते हैं भैया इन सभी का एग्जाम में किस तरह से इनको पूछता है। ठीक, जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि जो भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी जितने भी वीडियो हैं सब लोग आपके पास, सारी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम में ये किस तरह से पूछता है। जैसे मान लीजिए भैया एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्या आपसे एक क्वेश्चन दे दिया गया क्या कि मोहन इज ए गुड बॉय। आपको ये भी एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि बॉय के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया और पूछ लिया गया भैया आपको 4 ऑप्शन दे दिया, क्या आपको 4 ऑप्शन दे दिया। पहला क्या दे दिया, पहला आपको दे दिया भैया प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन दे दिया गया, ठीक ना। अब दूसरा क्या दे दिया भैया आपका, दूसरा आपका दे दिया भैया कॉमन नाउन, ठीक, क्या दे दिया कॉमन नाउन दे दिया आपका, ठीक। अब तीसरा आपका दे दिया कि ये तीसरा आपका दे दिया कलेक्टिव नाउन, आपका तीसरा कलेक्टिव नाउन दे दिया। और जो चौथा है भैया आपका डी, चौथा में दे दिया नन ऑफ दिस दे दिया गया, ठीक। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैं सेम वही बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपको ये पता रहेगा कि ये क्या कौन सा नाम है तो आप तुरंत बता दोगे। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, आपने प्रॉपर नाम लगा दिया, तो जैसे ही आपने प्रॉपर नाम लगाया तो आपका जो ये 1 नंबर मिलता है, जो आपको 1 नंबर मिलता है ये आपका कट जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक, 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या होगा भाई 1 नंबर कट जाएगा। अगर हमें मालूम रहेगा, क्या अगर हमें मालूम रहेगा ये कौन सा नाउन है तो हम तुरंत लगा देंगे भाई जो बॉय, क्या बॉय क्या हुआ कॉमन हुआ। कॉमन कैसे हो गए, हम जितने भी छोटे छोटे एज के बच्चे होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं। मान लीजिए एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, मान लीजिए भाई ये क्या है, कुछ लोग अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए एक स्थान है, अब इस स्थान पर कई लोग क्या है खड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस स्थान पे कई छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, कई छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बॉय क्यों बोलेंगे, सबका अपना अपना पार्टिकुलर नाम होता है। तो जैसा अगर हम इनका पार्टिकुलर नाम लेंगे, अगर हम इनका पार्टिकुलर नाम लेंगे तब ये हो जाएंगे प्रॉपर नाम। लेकिन हमें इनके ऐसे नाम से बोलना है जिस नाम से सभी लोग हट जाए यहाँ से, सभी लोग ये तो मेरी बात सभी लोग सुन लें। जब सभी लोग मेरी बात सुन लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। तो हम इन सभी लोगों की क्या बोल दिया भैया, बॉय, क्या बोल दिया, हम इन सभी लोगों को बॉय बोल दिया। तो बॉय क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो अगर हमें पता रहेगा ऐसा एग्जाम्पल तो हमें मालूम चल जाएगा क्या हो गया, कॉमन नाउन। हमारा सही हो गया, हमें 1 नंबर मिल गया, ठीक। इसी प्रकार से हमें हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आता है भैया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कह दिया गया जापान, क्या भैया, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया कि जापान, क्या जापान इज अ रिच कंट्री, जापान इज अ रिच कंट्री। अगर हमसे पूछ लेंगे जापान इज अ रिच कंट्री, ठीक है, और कंट्री के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। अब ये बताओ ये कौन सा नाउन हुआ, कंट्री आपका कौन सा नाउन हुआ, तो कंट्री भैया आपका कौन सा नाउन होगा। अब आपने आपने सोचने लगे कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको मालूम ही नहीं है कि ये कौन सा नाउन है। तो जब आपको मालूम रहेगा, आप पढ़े रहोगे तब आप बता दो भैया कि अगर आप नहीं पढ़े हो आपको अरे कंट्री तो बहुत सारे होते हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन है, नहीं, गलत हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्या भैया, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये क्या है आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। आपको 1 नंबर मिल जाएगा फटाक से। तो जैसे आपको 1 नंबर मिल गया आपका नंबर बढ़ गया। तो समझ में इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इससे मान लीजिए जापान इज अ कंट्री, अब पूछ लेगा कंट्री नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ जो कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे पूछ लिया कंट्री आपका कौन सा नाउन है, अगर आपको पता रहेगा हाँ कि कंट्री कॉमन नाउन होता है तो आप कॉमन नाउन पे टिक लगा दोगे। समझ में आया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब कॉमन नाउन हो गया, ठीक, ये सब क्या था कॉमन नाउन। यदि आपको कॉमन नाउन ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान देना जो भी क्वेश्चन आपको पूछना रहता है, ठीक है, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या इसे फिर से बताओ, तो मैं अगली वीडियो में सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में बता दिया करूँगा, ठीक है।
चलिए, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, अब ये कॉमन नाउन, तो भैया कॉमन नाउन के बाद हम पढ़ते हैं आपका कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। क्या भैया, कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। क्या पढ़ते हैं भैया, अब हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। ठीक, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है भैया, कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है, समूहवाचक। क्या होता है भैया, समूहवाचक। क्या, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है भैया, समूहवाचक संज्ञा। अब समझिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आज मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में निचोड़ बता दूंगा, जबरदस्त बताने चल रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो कलेक्टिव जो वर्ड है, क्या ये जो कलेक्टिव वर्ड है ये किस शब्द से बना हुआ है, ये आपको कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। क्या भैया, कलेक्शन वर्ड से आपका कलेक्टिव नाउन बना हुआ है। ठीक है, ये जो कलेक्शन वर्ड है, क्या है कलेक्शन, कलेक्शन एक वर्ड है। इस वर्ड से क्या, ये जो कलेक्शन वर्ड से, ठीक ना, आपसे पूछ लिया जाए कि कलेक्टिव नाउन किस वर्ड से बना हुआ है, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है भैया वो कलेक्शन वर्ड से बना होता है। किस वर्ड से, कलेक्शन वर्ड से आपका कलेक्टिव नाउन बना होता है। ठीक, अब जो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है समूह, एकत्रित करना। क्या, किसी चीज को, किसी एक ही प्रजाति को एकत्रित कर लेने को कलेक्टिव क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, कलेक्शन। क्या हुआ, कलेक्शन। तो कलेक्शन से क्या बना है, कलेक्टिव नाउन बना। ठीक, चलिए ये समझना है कि कलेक्टिव नाउन कहाँ से बना हुआ है। कलेक्टिव नाउन भैया आपका कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, क्या देखते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है भैया, कि द नाउन। क्या भैया, ये डिफिनेशन है, समझ लेना। क्या, द नाउन विच, the noun which denotes, the noun which denotes the collection of, the collection, the collection of, the collection of persons, ठीक ना, persons, persons, things और other creatures। other creatures। ठीक, ये क्या डिफिनेशन है, किसकी डिफिनेशन, कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन डिफिनेशन क्या होती है, द नाउन विच डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और अदर क्रिएचर्स। क्या, ऐसा नाउन, क्या ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे व्यक्तियों के समूह, वस्तुओं का समूह या किसी अन्य प्राणियों के समूह को, क्या किसी अन्य प्राणियों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भैया, कि द नाउन। क्या भैया, द नाउन, ध्यान देना। क्या, द नाउन ऐसा नाउन विच जिससे कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का समूह, कलेक्शन ऑफ थिंग्स वस्तुओं का समूह, कलेक्शन ऑफ अदर क्रिएचर्स अन्य प्राणियों का समूह का बोध होता है। क्या, बोध होता है या बताता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, ये क्या है, डिफिनेशन है किसकी, कलेक्टिव नाउन की। ठीक, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं भैया। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे, ध्यान देना। एग्जाम्पल में जैसे आपका आ जाता है मॉब। क्या, मॉब। क्या भैया, मॉब। मॉब मतलब क्या होता है, भीड़। क्या होता है भैया, भीड़। अब भीड़ कैसे हो, अब ध्यान देना, किसी एक व्यक्ति से तो भीड़ बनेगा नहीं। मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब इसे तो हम भीड़ कहेंगे नहीं, किसी भीड़ कहेंगे नहीं, बिल्कुल इसे भीड़ नहीं कहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे दो व्यक्ति हो जाए भैया, क्या, जब यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, ठीक, यहाँ पे तीन व्यक्ति हो गए, 3 से 4 हो गए व्यक्ति,
अब इसे हम क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। क्या भैया, ये हमारा क्या है, मॉब है। क्या है, मॉब। अब मॉब कब बना भैया, जब कई लोग एकत्रित हो गए, जब कई लोग इकट्ठा हो गए भैया, तो ये भीड़ हो गया। अब भीड़ का मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, क्योंकि ये कई लोग इकट्ठा हो गए। तो जब भी एक स्थान पर कई लोग एकत्रित हो जाते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, अब ये 4 पर्सन एक स्थान पर एकत्रित हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक, चलिए कलेक्टिव नाउन की बात हमारा आता है भैया, देखो कलेक्टिव हो गया, जैसे मोब हो गया, ठीक ना। मोब की बात क्या आता है भैया, आर्मी हो गया। क्या, आर्मी, ठीक ना। आर्मी की बात क्या हो गया, क्लास हो गया। क्या हो गया, क्लास। क्लास की बात क्या हो गया, फैमिली हो गया। क्या हो गया, फैमिली हो गया। ठीक, फैमिली के बाद देखो मोब हुआ, क्लास हुआ, ठीक ना, आर्मी हुआ, फैमिली हो गया। क्या हो गया, फैमिली हो गया। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मॉब हो गया, ठीक ना, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, बंच हो गया। क्या हो गया, बंच हो गया। फिर उसके बाद भैया गैंग हो गया। क्या हो गया, गैंग हो गया। टीम हो गया। क्या हो गया, टीम हो गया। हर्ड हो गया। क्या, हर्ड हो गया, TTC। ये सब क्या होता है भाई, ये सब होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। सॉरी, हाँ, ये सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मोब क्या होगा भैया, जहाँ पर कई लोग एकत्रित हो जाए। क्या, जब कई पर्सन एकत्रित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोब कहते हैं। अब मोब क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आर्मी होता है, जो सेना होता है, क्या, जो सिपाही होते हैं उन्हें कहते हैं आर्मी ऑफ, सॉरी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब क्लास हो गया भैया, क्या, क्लास। क्लास भी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच क्या होता है भैया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, बंच के बाद आता है क्या होता है, गैंग हो गया। गैंग भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, टीम होता है, कलेक्टिव नाउन। हर्ड होता है, कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे होते हैं जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो पूरे कहने का मतलब मेरा यही है कि जहां पर एक ही प्रजाति के लोग एकत्रित हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए अब ये समझ में आया। चलिए, अब ये कलेक्टिव नाउन एग्जाम में कैसे पूछता है, हम इसके बारे में समझते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक, चलिए एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है। जिससे पूछेगा भैया कि क्या पूछेगा भैया, एन आर्मी, मान लीजिए पूछ ले भैया, क्या, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग। क्या पूछ लिया, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग। और ध्यान देना, अब यहीं पे आर्मी पे आपका अंडरलाइन कर दिया और आपको क्या कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया, पहला क्या, कॉमन दे दिया भैया। क्या दे दिया, कॉमन दे दिया। ठीक, कॉमन नाउन। अब बी में आपका दे दिया भैया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका सी में दे दिया भैया कलेक्टिव नाउन। क्या दे दिया, कलेक्टिव नाउन दे दिया। ठीक ना, अब कलेक्टिव नाउन में डी में क्या दे दिया, आपका प्रॉपर नाउन दे दिया। क्या दे दिया, प्रॉपर नाउन दे दिया। ठीक, अब ध्यान देना, अब ऐसे आपको नाउन दे दिया, क्या, एक क्वेश्चन दिया, क्या, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग। ठीक ना, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग, मतलब सिपाहियों का समूह जा रहा है। क्या, सिपाहियों का समूह जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया, कॉमन, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा कलेक्टिव और चौथा प्रॉपर नाउन। ऐसे आपका एक ऑप्शन दे दिया गया। ठीक, अब ऑप्शन में आपको पूछ लिया ये कौन सा नाउन है। अगर आपको पता रहेगा कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब सिपाहियों का समूह, अगर आपको पता रहेगा कि सिपाहियों का समूह, समूह का मतलब जहाँ पे अधिक सिपाही हो जाए, मतलब क्या, सिपाही एक जाति है। अब सिपाही भी वहाँ पे क्या, कई सारे सिपाही हो जाए। क्या, कई सारे सिपाही एक स्थान पे खड़े हो जाए। जब कई सारे सिपाही एक स्थान पे खड़े हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, समूह बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समूह। तब ये समूह बोल दिए कि आर्मी मतलब है वो समूह। अब समूह मतलब क्या, कलेक्शन कहा दिया, कलेक्टिव ये दिया, ये सही हो गया। ये क्या होगा, सही हो गया, हमें क्या 1 नंबर मिल गया। समझ में आया। चलिए, अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे ही आपसे
ऐसे भी क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक ना। आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भैया, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्ड ऑफ कैटल, क्या भैया आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा भैया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, ठीक है। अब द हर्ड ऑफ कैटल्स मतलब मवेशियों का समूह, क्या मवेशियों का समूह, ठीक है। अब यहाँ हर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन कर दिया गया और पूछ लिया गया कि हर्ड कौन सा नाउन है, अगर आपको पता है कि द हर्ड ऑफ कैटल का मतलब क्या हुआ कि मवेशियों का समूह, अगर आपको पता रहेगा तो आप सीधे कौन सा, आप तुरंत, आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा, आप तुरंत सोचोगे कि कलेक्टिव नाउन कहाँ पे है, कलेक्टिव नाउन ये है, ये सही हो गया। अब ये सही हो गया, आपको एक नंबर मिल गया, तो समझ में आ गया ये क्या था आपका कलेक्टिव नाउन। तो ओवरऑल आपको कलेक्टिव नाउन ये पूरा है। और आपको अब कलेक्टिव नाउन क्या, कलेक्टिव नाउन में भी आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ठीक, कलेक्टिव नाउन में जो भी आपको ना समझ में आया हो या फिर जो क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आप सभी लोगों को कमेंट हमेशा देखता रहता हूँ, चाहे वीडियो जब भी अपलोड हो मैं क्वेश्चन हमेशा देखता रहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक। चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक। ये उतार लीजिए, नोट कर लीजिए भैया। और एक चीज़ ध्यान देना, जो भी आप लोग लिख रहे हो, ठीक ना, इसे एक हमेशा लिखा करो, मतलब कि एक नोट्स में बना लो, ठीक है। नोट्स में जैसा मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आप नोट्स लिखते रहिए। ये आपके समझिए आपके कंपटीशन लेवल पर भी काम देगा और आपके स्कूल कॉलेज में भी आपका काम देगा, ठीक। चलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए अब कलेक्टिव नाउन की भैया बात आता है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन आता है, ठीक ना। मटेरियल नाउन के बारे में हम विस्तार से एकदम जानेंगे। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे एकदम समझे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे भैया जो एग्जाम में भी आपका आएगा, ठीक, क्या एग्जाम में भी आएगा। चलिए हमने पढ़ा क्या, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। कलेक्टिव नाउन के बाद भैया हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। क्या पढ़ते हैं भैया, मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं आपका मटेरियल नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है भैया, मटेरियल का मतलब होता है या तो आप कह सकते हो द्रव्य, आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो पदार्थ, दोनों कह सकते हो, ठीक। क्या पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। चलिए अब हम सबसे पहले ये समझते हैं भैया कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है जो कई चीज़ों से मिलके बना हुआ हो, क्या, जो कई चीज़ों से मिलके बना हुआ हो उसी क्या होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है भैया, मटेरियल नाउन। और ध्यान दें जो मटेरियल नाउन होता है भैया उसे हम गिन नहीं सकते, क्या, उसे हम गिन नहीं सकते। चलिए हम मटेरियल नाउन समझते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक। मटेरियल नाउन क्या होता है, मतलब द नाउन, क्या भैया, द नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक ना, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या होगा, द नाउन विच, क्या, द नाउन विच कैन बी, द नाउन विच कैन बी ईटन, ठीक ना, ईटन, ड्रंक, देखो द नाउन विच कैन बी ईटन, ड्रंक, वेट और म्यूजर्ड, ध्यान दीजिए, द नाउन विच कैन बी ईटन, ड्रंक, वेट, म्यूजर्ड, मतलब ऐसा नाउन जिसे खाया जा सकता है, पिया जा सकता, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, तौला जा सकता है और नापा जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या होता है भैया, द नाउन विच कैन बी ईटन, ड्रंक, वेट और म्यूजर्ड, मतलब ऐसा नाउन जिसे खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, तौला जा सकता है और नापा जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं भैया, क्या एग्जाम्पल में हम समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। ध्यान दीजिए, इससे मान लीजिए आपका भैया क्या आ गया, आपका आ गया वाटर, क्या हो गया भैया,
वाटर। वाटर गिन सकते हो? नहीं ना गिन सकते हैं। जब वाटर नहीं ना गिन सकते हैं, ये तो मटेरियल हुआ ना। क्या हुआ? मटेरियल हुआ। अभी समझो वाटर मटेरियल कैसे हुआ, वाटर कैसे मटेरियल हुआ, ठीक ना। तो हम सिंपल भैया क्या होता है, वाटर का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2O। क्या होता है? H2O होता है। तो भैया O की मतलब क्या होगा? O मतलब हाइड्रोजन है भैया, O मतलब ऑक्सीजन, सॉरी H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस क्या भैया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यही दो मिलकर क्या बना हमारा भैया, वाटर बना है। तो भैया देखो ये भी क्या है, ये भी एक मिश्रण हो कि नहीं हुआ? जब ये मिश्रण हुआ तो जाहिर सी बात है भैया क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। क्या हुआ? मटेरियल नाउन हो गया। चलिए ठीक, वाटर हो गया आपका, ठीक है। अब वाटर के बाद जैसे आपका आ जाए डिनर। वाटर के बाद क्या भैया आपका डिनर हो गया, ठीक ना। डिनर को सपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? सपर। डिनर को सपर भी बोला जाता है। तो डिनर हो गया, वाटर हो गया, ठीक ना। सिल्वर हो गया, क्या हो गया भैया? सिल्वर, ठीक ना। क्या हो गया? सिल्वर हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ऑयल हो गया, ठीक। हनी हो गया, क्या हो गया? हनी भी आपका हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हो गया? अब ध्यान देना, जो ब्रेड लिखते हो, क्या लिखते हो भैया? हम लोग क्या लिखते हैं? ब्रेड ना। हम ब्रेड लिख देते हैं ना। क्या लिखते हैं भैया? ब्रेड। तो ब्रेड जो है आपका सबसे गलत है, ब्रेड नहीं लिखा जाता। हमेशा इसको अ पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अ पीस ऑफ ब्रेड। अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। ये भी क्या भैया आपका मटेरियल नाउन हुआ, ठीक। अब जैसे आ जाए लंच हो गया भैया आपका, क्या लंच हो गया, ठीक। उड हो गया भैया आपका, उड भी क्या है? उड हो गया आपका। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। यहाँ भैया एक चीज ये वाला ध्यान देना, उड। अब ध्यान देना, उड जो है आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन उड से जो भी चीजें बनाई जाती है, उड से मान लीजिए मैंने चेयर बनाया, ठीक। उड से मान लीजिए मैंने क्या बना भैया? चेयर बनाया। उड से मैंने टेबल बना दिया, ठीक ना। उड से मैंने एक क्या बनाया? हाउस बना दिया। तो ये सब जो होते हैं भैया, ये सब क्या होता है? आपके कॉमन नाउन होते हैं। क्या होते हैं आपके भैया? कॉमन नाउन होते हैं। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जो उड है आपका क्या है? उड आपका मटेरियल नाउन है। जो उड है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन उड से जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो क्या होती है भैया? कॉमन नाउन। जैसे चेयर बन गया, उड से टेबल बनाया गया, उड से हाउस बनाया गया। तो ये जो बनाया जाता है वो क्या होता है भैया? कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है, ठीक। चलिए समझ में आप उड क्या हो गया? उड आपका क्या हुआ? उड भी आपका क्या हुआ? मटेरियल नाउन हो गया, ठीक। और जैसे आपका क्या आ जाए? गोल्ड हो गया। क्या हो गया भैया? गोल्ड हो गया। ये भी क्या है आपका? मटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। तो ये सब जितने भी होते हैं भैया, ये क्या है आपका? मटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन, ठीक। चलिए माय फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी डाउट हुआ हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे आपका मटेरियल नाउन हो, ठीक। यदि इन सभी नाउन, किसी भी नाउन में कहीं भी दिक्कत आया हो, कहीं भी समस्या हुई आपको, कहीं आप ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक। चलिए ये आपका मेरा पूरा ऑल ऑफ नाउन हो गया, ठीक ना। अभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है, ठीक। क्या बचता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब आप, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इससे अब मैं देख लूँगा आप लोग, और अगले दिन बताऊँगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ठीक। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक ना। आपको भैया मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, क्या होमवर्क, ठीक। मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ और आप सभी लोग इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक। यहाँ भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन बता, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे टीम, क्या भैया? टीम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 टेबल हो गया। क्या हो गया भैया? टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सैंड हो गया। क्या? सैंड हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 वीट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पेन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7
7 में आपका हो गया पेन, सॉरी पेन तो लिखिए है ना, चलो इंक हो गया, क्या हो गया, इंक हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया पेट्रोल, क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 आपका मिल्क हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका हनी हो गया, क्या हो गया, हनी हो गया। ध्यान देना, ये सब जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग क्या करना भैया, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक ना, आपको क्वेश्चन लिखना है कैसे, मैंने 1 2 3 करके लिखा है, ठीक। आपको ऐसे लिखना है, क्या 1 है, 1 पे क्या है, टीम है, मान लीजिए मैं एक बता देता हूँ, ठीक ना। जैसे 1 पे टीम है, टीम क्या होता है भैया, टीम मतलब टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर में क्या होते हैं, कई सारे प्लेयर, कई सारे प्लेयर होते हैं। अब कई सारे प्लेयर का मतलब क्या हुआ कि एक समूह बना लेता है, क्या एक समूह बना लेता है। तो जैसे ही इसने एक समूह बनाया तो कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन भैया, कलेक्टिव नाउन, क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हो गया। आपको ऐसे लिख देना है, क्या, कलेक्टिव नाउन। ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कैसे लिखना है कि नंबर 1 कलेक्टिव नाउन, मैं समझ लो, नंबर 2 में जो भी नाउन है उसको लिख देना, ठीक। माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, ये सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्या, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ओके, थैंक यू। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए डीपली से और जबरदस्त इससे भी ज़्यादा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, लेकिन मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको एक यूनिक जानकारी दूंगा, सबसे हट के ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समझने में, ठीक। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।